चाय जनाब। शुक्रिया। क्या सोच रहे हैं? यार वो दुकान का। आओ बेटा आर्यन। अम्मी वो आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। बेटा बंदे को रब के सामने और बच्चे को माँ बाप के सामने बात करने से पहले इतनी तमहीद बांधने की क्या जरूरत है? बोलो क्या बात करनी है? वो बेटा ऐसी क्या बात है जिसको बोलने से पहले इतना सोच रहे हो? अम्मी वो महक को ऐसा लगता है कि घर के कामों को लेकर उसके साथ कुछ ज्यादती हो रही है। उसे लगता है कि उसे अकेला ही सारा काम करना पड़ता है। हो सकता है एक दो बार ऐसा हो गया हो बेटा। जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम हो वहाँ ऊंच नीच तो हो ही जाती है। कभी किसी को ज्यादा काम करना पड़ता है, कभी किसी को कम। हाँ नहीं आप ठीक कह रही हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे ये बात कर लूं। बाकी बस वो थोड़ा सा खफा हो रही थी वो मुझसे, तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है बेटा। दोनों बहुएं उसकी काम में मदद क्यों नहीं करती? करती हैं काम आसिफ, वो भी करती हैं काम। ईमान को डॉक्टर ने रेस्ट का बोला हुआ है। फबीहा घर गई हुई है अपने, आ जाएगी 2 दिन में। बल्कि अलमीर की आज बात हुई थी, बता रहा था हो सकता है आज ही आ जाए। लेकिन महक ने थोड़ा सा काम क्या ज्यादा कर लिया। वो शौहर के सामने शिकायत ही लेके चली गई हमारी। वो सही तो कह रही है, फिर वो अकेले सबका काम क्यों करे? एक घर में जब सब मिलजुल के रहते हैं तो सबको मिलके ही काम करना पड़ता है। हाँ लेकिन सब मिलके काम नहीं कर रहे ना, तो जो काम करेगा वो बोलेगा भी। आसिफ आपको याद है ना, जब मैं शादी होके घर आई थी, घर में कितने सारे लोग थे, माशाल्लाह भरा घर था, और मैं अकेली काम करने वाली थी। कभी किसी की शिकायत लेके मैं आपके पास आई? वो दौर और था अंबर। इस दौर में तुम अपने जैसी बहू ढूंढने निकली हो तो वो तो तुम्हें मिलने से रही। महक के मसले को जरा देखो। मुझे लगता है काम को डिवाइड करो, समझाओ इनको। मुझे घर में बेसुकूनी नहीं चाहिए। मैं करती हूँ उसे हल, मगर महक की सोच पे मुझे बहुत दुख हुआ है वाकई। शुक्र है तुम वापस आ गई, वरना ये कमरा तो मुझे काटने को दौड़ रहा था। मेरा भी ना मम्मा के घर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं जल्दी से वापस आ जाऊं। और जब तुमने मुझे बुलाया ना, मैं उठती चली आई। अच्छा मैं से एक बात पूछूं? पूछो। तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते? अपना बिजनेस तो है। नहीं ना, मेरा मतलब है खुद का बिजनेस, जो सिर्फ अपना हो, जिसका कोई हिस्सेदार ना हो, जो सिर्फ तुम्हारा बिजनेस हो। पहली बात तो ये कि अपना बिजनेस करने के लिए अच्छी खासी रकम चाहिए होती है। अब इतने पैसे कहां से आएंगे? और दूसरी बात ये कि हमारा एक रनिंग बिजनेस है, तो फिर अलग से बिजनेस करने की क्या जरूरत? जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। और ये कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो सबने अलग हो ही जाना है। अरे नहीं, मैं अपने भाइयों से और अब्बू से क्यों अलग होऊंगा? मीर, वक्त का कुछ पता नहीं है, कब बदल जाए ये रिश्ते नाते, कब छूट जाए।
देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा, तुम सब भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाओगे। अल्लाह ना करे फबीहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा मैं भी नहीं चाहती हूं, लेकिन वक्त का कुछ पता तो नहीं है ना। क्या पता तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें इस बिजनेस से अलग कर दिया तो? तुमने सोचा इस बारे में? मुझे लगता है तुम्हें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, इसलिए प्लीज इतना नेगेटिव मत सोचो। अलमीर, पता नहीं कभी कभार मैं ये सब क्यों सोचने लग जाती हूँ। तुमसे प्यार जो इतना करती हूँ, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी हर वक्त फिक्र लगी रहती है और बहुत डर भी लगता है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि हम भाइयों में कभी दरार ना आए और हमारा घराना ऐसे ही खुशहाल रहे, हम हमेशा एक साथ बिजनेस करें। कॉफी? जी, आप पिए पहले। ओके।